हेलो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों फ्लोटेशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके साथ डिस्कस करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा तो जितने भी हमने बोर्ड पे क्वेश्चन दिए वो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, जिनको आएगा वो अपने आप से अपने बुक में उसके आंसर्स लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया शिप्स एंड सबमरीन आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ। कहने का मतलब जहाज जो पनडुब्बियां बनती हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, किस सिद्धांत के आधार पर वो बनती हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, केपलर का जो नियम दिया गया था उसके अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, कि पास्कल के नियम के अनुसार। तो हमने दोस्तों आर्किमिडीज का जब सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें एप्लीकेशंस के बारे में बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या क्या। तो उसमें हमने जिक्र किया था कि शिप्स और सबमरीन जो होती हैं वो क्या होता है, उसी के बेसिस पे यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यानी उसकी डिजाइन क्या होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही आधार पे बनाया जाता है। यहाँ पे तब ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो आपको थ्योरी जब तैयार है, फॉर्मूला तैयार है तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी करने में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट और नॉर्मल फोर्स F ऑन द सरफेस ऑफ एरिया A, यानी एक ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स F लग रहा है, उसके सरफेस एरिया A है उसका, तो प्रेशर P एक्टिंग ऑन द सरफेस इज, यानी उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है P इक्वल टू F इंटू ए, दूसरा ऑप्शन है P इक्वल टू F बाई ए, सी ऑप्शन है आपका P इक्वल टू A बाई एफ एंड डी ऑप्शन है P इक्वल टू F बाई ए स्क्वायर। तो हमने पढ़ाया था दोस्तों कि प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी बताए थे। तो हमने बताया था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, या आप ये भी कर सकते हो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट का मतलब जो नॉर्मली फोर्स लगता है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं, वो फोर्स अगर किसी सरफेस एरिया पे लगता है, यूनिट सरफेस एरिया पे, तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो P इक्वल टू F बाई ए होगा। तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, P इक्वल टू F बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.89, यानी RD आपका दिया है कितना, 8.89। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इन केजी पर मीटर क्यूब इज, यानी हमें कॉपर की डेंसिटी निकालनी है और वाटर की डेंसिटी आपकी दी गई है कितना, 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जब बताया था तो बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है उसका रेशियो और वाटर के डेंसिटी का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, यानी RD इज इक्वल टू कॉपर, यानी डेंसिटी ऑफ कॉपर, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालना है दोस्तों, तो लिख लेते हैं कॉपर की डेंसिटी, यानी ये जो साइन है दोस्तों ये क्या है, डेंसिटी की साइन होती है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट इसी से करते हैं जिसे हम लोग रो कहते हैं, RHO, ठीक है। तो ये कॉपर की डेंसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, RD इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। RD क्या दिया दोस्तों, 8.89 इंटू 10 के पावर 3 आपका ये दिया गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ये आ गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8890 केजी पर मीटर क्यूब। तो 8890 केजी पर मीटर क्यूब हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही दिया गया है 8890, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा दोस्तों। कितना आसान था,
हमने इसके फॉर्मूले भी बताए थे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अ वुमन वाइंग 600 न्यूटन स्टैंड इन अ हाई हिल्स ऑन अ हार्डवुड फ्लोर। यानी एक महिला है, वो हाई हिल की सैंडल पहनकर एक हार्डवुड फ्लोर है, यानी एक लकड़ी का बना फ्लोर है, उस पर खड़ी है। तो जो हाई हिल की टिप की जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाई हिल के द्वारा फ्लोर पे कितना प्रेशर लग रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 6 × 10⁻⁻6 पास्कल, बी ऑप्शन 6 × 10⁴ पास्कल, सी ऑप्शन 6 × 10⁶ पास्कल एंड डी ऑप्शन है 3 × 10⁶ पास्कल। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए ये जो न्यूटन जो दिया गया है, ये आपका क्या है, फोर्स दिया गया, यानी F आपका दिया है 600 न्यूटन दिया। एरिया आपकी दी गई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो पहले तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी 1/4 हो जाएगा 10⁴, यानी इसका हम लोग 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गई। अब हमें प्रेशर निकालना था, हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है दोस्तों, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। तो निकालिए, ये 600 न्यूटन है अपॉन 1 × 10⁻⁻4। तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा 600 × 10⁴ पास्कल। अब ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻² × 10⁴ पास्कल। ये बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा 6 × 10⁶ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी क्या है 6 × 10⁶ पास्कल, जो आपका आंसर सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट 2.5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ टैंक इज। यानी हमें फ्लूइड का प्रेशर बताना है वाटर टैंक के अंदर, जो 2.5 मीटर पे एक पॉइंट है वहां पे बताना है, जहां पे हमें क्या क्या दे दिया गया, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दी गई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया गया है दोस्तों 10 × 10⁻³ kg/m³ है, और इसका क्या है जी जो दिया है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और हाइट क्या दिया गया है दोस्तों 2.5 मीटर। तो हमें अगर प्रेशर निकालना, फ्लूइड प्रेशर निकालना, तो फ्लूइड प्रेशर का हमने फॉर्मूला बताया थे P = H/ρg। हमने ये बताया था, आपको याद होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं। H मतलब 2.5, रो का मतलब आपका क्या हो जाएगा 10⁻³ और ये क्या है आपका, ये 10 हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2.5, ये 10 और ये 1 है, ये क्या आ जाएगा 10⁴ हो जाएगा, यानी 10⁴ पास्कल। यानी आपका आंसर क्या है 2.5 × 10⁴ पास्कल। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है 2.5 10⁴ पास्कल। तो उम्मीद है सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यानी हमने जितने भी फ्लोटेशन में फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाएं और अपने तैयारी को और मजबूत करें, जिससे आप आगे चल के अपने प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक पाके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।